हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएससीटी के मोस्ट रिपीटिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की सीरीज के बारे में। और हमारा अगला चैप्टर है व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस चैप्टर से हम बोल सकते हैं कि एमएससीटी के अंदर मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ठीक है, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है वो है पैरेलल एंड सीरीज का कॉम्बिनेशन वाला कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। एंड हम इस वीडियो के अंदर उसकी थ्योरी देखेंगे विद वी विल सॉल्व पीवाईक्यूज फ्रॉम 21, 2020, 2019 एंड 2017। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे भी पहले सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा इस चैनल से। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसकी थ्योरी हम डिस्कस करते हैं। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है ये कैपेसिटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर इसका उल्टा केस रहता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू n टाइम्स तक ये फॉर्मूला रहेगा। और पैरेलल के लिए Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू n टाइम्स। ठीक है, इतनी सी थ्योरी याद रखनी है और इसके ऊपर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, सीटी में बार-बार रिपीट हो रहा है। विल मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज फ्रॉम एमएससीटी 2021। चलो सॉल्व कर दें। द क्वेश्चन इज द रिजल्टेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द गिवन सर्किट इज। तो हमको रिजल्टेंट कैपेसिटी बताना है ए और बी के बीच का। ठीक है, तो देखो अगर कैपेसिटी बताना है, ये पूरा सर्किट पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है आओ समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सी और ये सी जो है इसको है ना पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये सबसे छोटा सर्किट है। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मुझे देखो ऐसे समझ में आ रहा है कि कुछ इस तरह से है एंड ये दोनों जो है वो एक दूसरे को कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड के लिए फॉर्मूला क्या सीखा था, Cp मतलब C1 प्लस C2 विच मीन्स C प्लस C क्या होता है 2C हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया और हमको पता चल गया कि इसका रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या है, C है। अब ये और ये दोनों जो है मतलब क्यों ये वाले का रिजल्टेंट ऐसा हो गया, ये 2C और इसके आगे जो है ये भी अभी इस दोनों को सीधे सीधे कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो गया वापिस से दोनों सीरीज में हो गए हैं। तो सीरीज में है मतलब क्या करना पड़ेगा 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 वेयर आई नो दैट 1/C1 क्या है 2C है और C2 क्या है 1/2C है। तो इसको सॉल्व कर दो। देखो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर एडिशन हो जाएगा 2/2C हो जाएगा। दैट मींस 2 से 2 कैंसिल 1/C। तो मुझे पता चला कि CS कितना मिल गया मेरे को, C जितना मिल गया। ठीक है, दैट मींस मेरे को इसको भी सिंप्लीफाई करके आ गया। ठीक है, मैंने इसको नहीं सिंप्लीफाई किया क्योंकि यहाँ बीच में फिर से एक सर्किट आ जा रहा है। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस वाज माय फर्स्ट केस, दिस वाज माय सेकंड केस, थर्ड केस मैं काम करता हूँ। ये इसका रिजल्टेंट मुझे कैसा मिल गया, C मिल गया है। ठीक है, अब मुझे मालूम पड़ रहा है इसका रिजल्टेंट C है और ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मुझे फिर से ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये और ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल में कनेक्ट होके C के कैपेसिटर बन रहे विच मींस C1 प्लस C2 और वो आ जाएगा वापस से 2C। मतलब मैंने ये सर्किट पूरा का पूरा खत्म कर दिया और मेरे को लग रहा है आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे फोर्थ वन पे बढ़ते हैं। अब अगर ये रिजल्टेंट निकालकर हमारा 2C आ गया है, ये फिर से दोनों कनेक्टेड है सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। मतलब मैं ऐसा कर देता हूँ फिर से, ये 2C था ये भी 2C है। ठीक है, ओके। तो अब इधर की वजह से 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस C2 और ये तो अभी भी हमने निकाला है ना 1/C2 प्लस C2 दोनों C2 2C थे, तो कितना आ गया था हमारा CS, अगेन C आ गया था। तो अगर ये C आ गया है फिर से तो मेरा ये वाला कनेक्ट हो चुका है, पर ये और ये दोनों कैसे हो गए फिर से। अब अगर इसको मैंने सॉल्व कर दिया है तो इट इज इन कैसा हो गया है, पैरेलल के अंदर हो गया है इससे। तो ये रिजल्टेंट मेरा जो है वो पहले से 2C का है। ठीक है, ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला है मेरा वो C आया हुआ है। ठीक है, अब दोनों के दोनों एक दूसरे को पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मैं बोलूंगा Cp विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 दैट मींस C1 2 है और ये BC है, तो दैट मींस टोटल कितना आ गया 3C। देयरफॉर माय आंसर विल बी ऑप्शन C एंड आई होप इट वाज वेरी इजी एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम एमएससीटी 2017। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। When 3 capacitors of equal capacity are connected in parallel and one of the same capacity is connected in series with its combination। ठीक है, पहले काम करते हैं, इतने स्टेटमेंट को हम समझते हैं।
तो और इससे हमको सर्किट बनाने की जरूरत पड़ने वाली तो बनाते हैं। क्या बोला गया है कि 3 कैपेसिटर है वो कनेक्टेड है एक दूसरे को किसमें, पैरेलल में। ठीक है, तो मैं तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं। और तीनों की तीनों कैसे हैं, सेम कैपेसिटी के हैं, तो मैं बोलता हूं तीनों की कैपेसिटी सी है। ठीक है, उसके बाद यहां से आगे एक स्टेटमेंट है कि इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट्स कॉम्बिनेशन। अच्छा, यहां पे एक और कैपेसिटी कनेक्ट किया गया है जो कि उनके साथ है, लेकिन वो कैसा है, सीरीज में कनेक्टेड है, जिसकी कैपेसिटी अगेन सी है। ये लाइन यहां से यहां तक में हमको समझ में आ गया। वो बोलते हैं द रिजल्टेंट कैपेसिटी इज 3.75 माइक्रोफैरेड। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका कैपेसिटी जो निकलता है रिजल्टेंट, इट इज 3.75 माइक्रोफैरेड। तो लास्ट में वो बोल रहे हैं द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर। तो ईच कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, दैट मींस सी की वैल्यू कितनी है वो हमको बताना है। तो एक काम करते हैं, इस कैपेसिटी को, मतलब ये जो हमको डायग्राम है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ये तीनों के तीनों अगर सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड है सबके सब, तो पैरेलल में कनेक्टेड है मतलब मैं बोलूंगा Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट मींस C प्लस C प्लस C, दैट मींस टोटल आ जाएगा 3C। राइट, अब देखो इस ये डायग्राम बहुत सिंप्लीफाइड हो गई, ऐसे हो गया कि अब ये ऐसे कनेक्टेड है, ये 3C और ये C। तो मैं बोल सकता हूं इट विल बी 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। व्हाट इज C1? C1 इज 1/3C प्लस C2 क्या है, 1/C। सो इट बिकम्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। सो इट बिकम्स 1/3C प्लस 3C/3C, दैट मींस सॉरी यहाँ ऊपर C नहीं रहेगा, इट बिकम्स 4/3C। तो यहां से मुझे पता चला कि 1/CS की वैल्यू मेरी 4/3C आई है, दैट मींस मेरी CS की वैल्यू कितनी आई है, 3C/4 आई है। ठीक है, ओके। अब अगर CS 3C/4 आया हुआ है, हमको बोला गया है कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटर है, अब यही रिजल्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सर्किट भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, तो दैट मींस ये जो रिजल्टेंट कैपेसिटर है CR मैं इसको बोलता हूं इज 3C/4 एंड हमको ईच कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमको रिजल्टेंट कैपेसिटर की वैल्यू 3.75 माइक्रोफैरेड दिया है। तो मैं यहाँ पे 3.75, ठीक है, और यहाँ वाली वैल्यूज को इधर लेके आ रहा हूँ, तो 4 इधर मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा डिवाइड बाय इक्वल टू C। तो C को सॉल्व करो, देखो 3.75 तो 4 करोगे तो आई थिंक 15 आता है, और 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 माइक्रोफैरेड ये अपना ईच कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटी होगी, ये चीज हमको पता चल गई। दिस इज माय ऑप्शन ए। So moving to question number 3 which is from MSc 2020, try to solve by yourself because question बहुत आसान है और मैंने अभी तक कैपेसिटर की थ्योरी सब बता दी है। ठीक है, okay, let's solve. What is the capacitance between the point P and Q in combination of capacitors? तो P और Q के बीच में क्या हमारे पास कैपेसिटेंस होने वाला है, ये हमें बताना है। तो ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, अगर ये डायग्राम नहीं दिख रही है तो अभी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखेगी, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करना है हमको। एक तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों जो है, ये दोनों एक दूसरे को कैसे पैरेलल में है, तो पहले इसको ही सॉल्व कर लो। ठीक है, तो चलो आओ, Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2, दैट मींस ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो 1.5 प्लस 1.5 ये 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो ये हो गया सीरीज का, तो इसकी वजह से सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। ये P पॉइंट है, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड रन कर रहा है आगे। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके वापस इसको भी 3 माइक्रोफैरेड का बना दिया, और इसके बाद एक और है विच इज आल्सो 3 माइक्रोफैरेड, और उसके बाद 2 आ गया अपना। तो मैं बोल सकता हूँ 1/CS, क्यों, क्योंकि सबके सब सीरीज में कनेक्टेड है, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, दैट मीन्स 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखा, ऊपर 3 है तो 3/3 is 1, so therefore my answer is option B. Very easy question from MSc CT 2020. To question number 4 which is from MSc CT 2019, 20, 22 and JEE मेंस में भी एक बार पूछा हुआ है। आओ चलो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
7 capacitors, each of capacitance 2 microfarad, are to be connected to obtain equivalent capacitance of 10 by 11 microfarad. ठीक है, तो 7 कैपेसिटर है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, और कैसे में कनेक्टेड है ये नहीं बताया उन्होंने। सबकी कैपेसिटी एक है कि उनकी सबकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड की है, ठीक है, और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो 10 by 11 माइक्रोफैरेड है। मतलब मैं सी रिजल्टेंट की वैल्यू अभी बता रहा हूँ, ये हमको देके रखी हुई है 10 by 11 माइक्रोफैरेड। और 7 कैपेसिटर की सबकी कैपेसिटी कितनी की 2 है, ये भी कंसीडर करके रखना है। मतलब C1 से लेके C7 तक सबकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड की है, ये डेटा भी दिया है। तो कौन से कनेक्शन करोगे, ठीक है, इनमें से कि तुम्हारा रिजल्टेंट 10 by 11 आना चाहिए, ठीक है। तो देख लो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। केस देखते हैं, 5 पैरेलल के अंदर है, 2 सीरीज के अंदर है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो इसमें टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अब इसमें कौन सा जज करना है, कैसे सॉल्व करना है, कौन सा करेक्ट है, सबको एक एक करके ट्राई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए कैपेसिटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज के लिए। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली 5 पैरेलल एंड 2 इन सीरीज से। तो 5 पैरेलल में रखो, 5 पैरेलल में मतलब ये कुछ ऐसा कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड है, ओके, और बाद में 2 सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्या ये आ सकता है कि नहीं, लेट्स सी। तो ये आ सकता है कि नहीं, लेट्स सी। सबका कितना है 2 माइक्रोफैरेड सबके पास है, ठीक है। सबके सब अगर सीरीज के अंदर है तो सीरीज के अंदर है, मतलब Cp इक्वल्स टू पैरेलल के अंदर है तो सबके सब C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, इस सबकी सब वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 10 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। किसमें आ गया, ये पैरेलल में। अब सीरीज में निकालो ये वाला, ये सिंप्लीफाई हो गया सर्किट, ये सिंप्लीफाई होके कैसा हो गया, इट इज लाइक दिस, और ये 10 माइक्रोफैरेड का बन गया। अब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे को सीरीज में कनेक्टेड है। CS इज इक्वल टू, सॉरी CS नहीं 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 कितना है, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इज 2/2, दैट मींस इट इज 1। अब ध्यान से देखो ये कैसे है, 1/CS है, CS भी लोगे तो भी कितना आएगा, 1 माइक्रोफैरेड ही आने वाला है। अब लास्ट पे आते हैं, ये सिंप्लीफाई होके कितना बन गया, ऐसा बन गया फिर से, और जिसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरेड की है। अब थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन देखो, रिजल्ट नहीं आया अभी तक, हमने क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिया, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिया। अगेन इन दोनों को देखो कैसे कनेक्टेड है, दे आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है सीरीज के लिए, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाले का 10 माइक्रोफैरेड और ये 1 माइक्रोफैरेड है। तो अभी भी हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है, विच विल बी C इन पैरेलल, तो सॉरी सीरीज में, तो 1/C रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/C, सबके सब पैरेलल के अंदर 1/ सब सीरीज के अंदर। तो पैरेलल के अंदर कितना है 1/10 प्लस सीरीज के अंदर कितना है 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से 10 मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 10, और 10 प्लस 1 होता है 11, तो 11/10 माइक्रोफैरेड, ये 1/CR आया है, मतलब रिजल्टेंट आया, तो CR कितना आ जाएगा 10/11 माइक्रोफैरेड। तो यही तो ऑप्शन हमको देखना था जिसका आंसर 10/11 आ रहा है, तो ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन ये लग गया अपना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर दूसरे ऑप्शन लगते तो टाइम लग जाता, एंड उसकी प्रैक्टिस आपको तेज करनी पड़ेगी। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।